भाई है अखिलेश यादव चाहते हैं कि ऐसा ही कोई व्यक्ति आए इस सीट पर जो इस सीट को अच्छे से बखूबी उसी तरीके से निभा सके, उसी तरीके से संभाल सके जैसे वो संभालते आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ जाइए, आपको बखूबी पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। आप जिस तरीके से डिंपल यादव पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं मैनपुरी की, ऐसे ही आपको किसी सीट पर मैदान में उतारा जाएगा। करहल पे ही उतार सकती है समाजवादी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली करहल विधानसभा सीट, जिस पर यादव बहुल्य समुदाय ज्यादा देखने को मिलता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव तो लड़ा, जीत भी हासिल की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा। अब कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद वो सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रह गए, अब वो सीधा लोकसभा के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए सांसद के रूप में। अब कन्नौज से सांसद होने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब चर्चाएं तेज हैं कि आखिरकार करहल विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव तारीखों को लेकर अभी सिर्फ चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन औपचारिक रूप से कोई भी ऐलान निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मंथन जारी है कि यादव बहुल्य क्षेत्र पर यादव समुदाय से ही कोई चेहरा उतारा जाए और यादव परिवार से भी होना चाहिए। अब ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं, जहां तेज प्रताप यादव का नाम सुर्खियों में है, तो सुर्खियों में प्रतीक यादव का भी नाम है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई। अब ऐसे में देखा जाए तो खून का रिश्ता ना सही, लेकिन रिश्ता जरूर है, और ऐसे में प्रतीक यादव को लेकर अब अखिलेश यादव लगातार मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में विधायकों संग एक बड़ी बैठक यहां पर जल्द होती हुई नजर आएगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार किस पर दांव आजमाया जाए। लेकिन जो चर्चाएं जिन नामों पर हो रही है, आखिरकार वो कैसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी, क्या लगता है अगर हम 10 विधानसभा सीटों पर चर्चा ना करके सिर्फ करहल विधानसभा सीट पर चर्चा करें, वो सीट जिस पर लगभग 1.5 लाख के करीब यादव आबादी आती है, और ऐसे में अखिलेश यादव समुदाय के जरिए ही चुनाव 2022 में भी जीतते हुए नजर आए थे। तब यादव चेहरे पर दांव आजमाना है, तेज प्रताप यादव का नाम फ्रंट पर देखा जा रहा है, लेकिन एक और नाम है जो सुर्खियों में देखा जा रहा है, वो प्रतीक यादव का है। क्या लगता है कि कौन सा नाम आगे रहेगा और किस नाम को वाकई चुनाव लड़ना चाहिए? जी, यहाँ पर नाज़मीन देखिए, यहाँ पर करहल सीट की जब भी बात आती है तो यहाँ पर यही देखा जाता है कि करहल सीट पारिवारिक सीट है, और जब पारिवारिक सीट की बात होती है तो यहाँ पर कोई परिवार का सदस्य ही सीट की जिम्मेदारी ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अखिलेश यादव चाहते हैं कि ऐसा ही कोई व्यक्ति आए इस सीट पर जो इस सीट को अच्छे से बखूबी उसी तरीके से निभा सके, उसी तरीके से संभाल सके जैसे वो संभालते आ रहे हैं। अब यहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव भी यहाँ से मैदान में उतारी जा सकती हैं अगर वो भाजपा को छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं तो। अगर मैं टोकना चाहूंगी, अपर्णा यादव का अगर हमने जिक्र कर ही लिया है, जैसे कि आपने कहा कि वो सपा में आ सकती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या वो वाकई इस बार अपर्णा यादव को मौका देती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जाए तो मौके नहीं मिले हैं। इसके बाद आप देखिए लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा 2027 का। तो ये उपचुनाव ना सिर्फ सपा के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर अपर्णा यादव वाकई सपा की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, क्या ये सही समय है? और क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है कि इस बार भी अपर्णा यादव को साइड ही करती हुई नजर आएंगी? नाज़मीन, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीते लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, उन्हें टिकट नहीं दिया किसी भी सीट से। तो वैसे में अपर्णा यादव को भी ये उम्मीद होगी कि अब जो 10 सीटों पर चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में,
उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देगी। और यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका देती भी है करहल से, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर जो आबादी है वो 1.5 लाख के आसपास की है यादव समुदाय की। अब ऐसे में अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार देती है करहल से, तो यहाँ अखिलेश यादव की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे सकती है और यादव समुदाय अपर्णा यादव को भी एक बड़ा मौका दे सकता है और यहाँ पर करहल की सीट हासिल करके अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बीते लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी गलती करती है और अपर्णा यादव को टिकट नहीं देती है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती दिखाई देगी और ऐसे में न केवल वो करहल की सीट पर हारती दिखाई दे सकती है, बल्कि वो अपर्णा यादव को भी खो देगी। यहाँ अपर्णा यादव जो है वो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं और लगातार जो समाजवादी पार्टी है या उनका परिवार कहा जाए, तो वो लगातार उनसे ये मांग कर रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ जाइए, आपको बखूबी पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। आप जिस तरीके से डिम्पल यादव पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं मैनपुरी की, ऐसे ही आपको किसी सीट पर मैदान में उतारा जाएगा। करहल पे ही उतार सकती है समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पर अपर्णा यादव भी इतना इंतजार तो नहीं करेगी और अपर्णा यादव ही क्या, अगर कोई और भी नेता होगा तो वो भी इतना इंतजार करता नहीं दिखाई देगा और कहीं ना कहीं अपना फायदा तो हर कोई देखता है राजनीति में, और अपना फायदा ना देखे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर अपर्णा यादव को यह मौका नहीं मिलेगा तो अपर्णा यादव कोई बड़ा फैसला ले सकती है और वो फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही होगा। देखिए, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर सकती है अगर उन्हें इन विधानसभा की जो 10 सीटें हैं उन पे होने वाले उपचुनाव में मौका नहीं दिया तो। लेकिन तेज प्रताप यादव की बात करें शालिनी, जैसा कि 2014 में वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। बात करें मैनपुरी से ही चुनावी मैदान में देखे गए थे वो सपा की तरफ से। इसके बाद वो लोकसभा का चुनाव भी कन्नौज से 2024 में लड़ना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपर्णा यादव को साइड कर रही है, समाजवादी पार्टी भी लगातार तेज प्रताप यादव को साइड कर रही है। नाम की चर्चा तो है कि तेज प्रताप यादव यहाँ पर उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर वाकई एक बार फिर से यहाँ पर अगर प्रतीक यादव या अपर्णा यादव या सोबरन यादव पर दाव आजमाया गया और चर्चाओं में रहने के बावजूद भी तेज प्रताप यादव को टिकट नहीं दिया गया, क्या लगता है कि वो भी सपा के खिलाफ उतरते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से अभी तो तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है और देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अगर करहल पे किसी को उतारा जाएगा तो वो तेज प्रताप यादव हैं, क्योंकि वो लगातार राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन वो ना ही किसी भी सीट से सांसद हैं और ना ही किसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो ऐसे में अभी उनके पास कोई पद नहीं है, तो एक जो चेहरा है वो चेहरा तेज प्रताप यादव बचते हैं। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी अगर उन्हें मौका नहीं देती है या ये कहें कि जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव में भी अनदेखी उनकी करते रहे, ऐसे में अब इन 10 उपचुनाव जो सीटों पर होने हैं विधानसभा सीटों पर, इसमें भी अगर उनकी अनदेखी होती है तो कहीं ना कहीं वो भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाते दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो जो उनके ससुर हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी तरफ भी रुख करते दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी तो चर्चाओं में यही है कि तेज प्रताप यादव का नाम ही सामने आ रहा है। अपर्णा यादव पे केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आएंगी तो उन्हें सीट दी जा सकती है, लेकिन अभी अपर्णा यादव ऐसा कोई निर्णय लेती दिखाई दे नहीं रही है और ना ही उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान आया है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं, लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम आगे सपा के जरिए देखा जा रहा है। अब तेज प्रताप यादव हैं, प्रतीक यादव हैं, सोबरन यादव हैं, अपर्णा यादव हैं यादव समुदाय से, लेकिन दांव किस पर आजमाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी क्या सपा का इंतजार करे बैठी और उसके बाद ऐलान करते हुए नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय? आखिरकार सपा को करहल विधानसभा सीट से किसे उतारना चाहिए? किस नाम पर आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर चुनाव लड़े और जीते? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।